किया वो शख्स हमारे साथ हैं, सतपाल चौधरी। उनसे हम बात करेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी जो पहली बार राजस्थान में चुनाव लड़ रही है उनके लिए कितना टफ रहेगा, और साथ में बीएसपी भी लगातार हमलावर है इनके ऊपर, कह रही है कि हमारे समाज में दो फाड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से पैसा लेकर आ रहे हैं। ये सब तमाम आरोप हैं सतपाल। 3-4 साल से आप आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ पर इंचार्ज भी हैं स्टेट के, पार्टी को खड़ा करने में बड़ा नाम आता है। बीएसपी कह रही है कि बीजेपी से पैसे लेके आप लोग ऐसा कर रहे हो। नहीं, ये आरोप तो बीएसपी पे भी है, और मैं बीएसपी का जाट समाज का प्रभारी रहा हूँ 2 साल। मैं पिछले 6 साल से राजस्थान में देख रहा हूँ, भौगोलिक सामाजिक राजनीतिक अध्ययन किया मैंने बड़ी गहराई के साथ में। यहाँ इतनी एट्रोसिटी की घटनाएं होती, सामंतवाद इतना हावी है कि उसको लेके बड़ा दिल दुखता था। फिर हमने ये जब चंद्रशेखर जी का उभार हुआ राजनीति में और सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, तो हमने उनसे कहा कि राजनीति में और समाज में जो एट्रोसिटी की घटनाएं हैं, सामंतवाद है, वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा, आपको राजस्थान पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा यार तुम बाहर से सब लोग सलाह देते, एक बार आप अंदर आओ ना, पार्टी में आओ, संगठन में आओ, और फिर आप संभालो उसको। तो इनके कहने पे मैंने ज्वाइन किया 3-3.5 साल पहले। फिर इन्होंने सीधे कहा कि आप मेरे इंटरेस्ट के आदमी हो, आप भी मुकदमे जेल ये सब किया, संघर्ष किया, तो आप राजस्थान को संभालो। हम यहाँ आए तो आने के बाद हमने बहन जी को भी देखा, कभी कोई घटना होती है जाती नहीं कहीं भी, ट्वीट करती है बस। यहाँ लोगों में पीड़ा थी कि भाई हमें कौन संभालेगा। जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, कार्तिक भील, ओम प्रकाश रेगर, हर्षदीपति वाल्मीकि, नासिर जुनैद, कितनी यहाँ पे घटनाएं हुई, कत्ल हुए, और उन कत्ल पे सरकार चुप रही। और सरकार चुप रही, कोई बात नहीं, उन पे सरकार पे, हुकूमत पे, अशोक गहलोत जी पे, कांग्रेस पे ये आरोप है कि उन्होंने हत्याएं कराई, जुल्म कराया, और जुल्म के बाद जाति के नाम पे भेदभाव किया। एक मरता है धौलपुर, जोधपुर में तो उसको आप देते हो, उदयपुर में तो उसको आप 1 करोड़ रुपए देते हो, 2 नौकरी देते हो, और यदि कोई दूसरा मरता है दलित समाज का तो उसको आप जो 5 रुपए भी नहीं देते। मुझे याद है हम लोग गए थे, उनका एमएलए है, महेश जोशी एमएलए था, वहाँ जो ट्रेन में घटना हुई थी उस पर गोली चली, निर्दोष आदमी था, उसको 5 लाख का चेक लेके पहुंचे। उन्होंने कहा साहब आपने 50 लाख मार दिए, हमें 5 क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा लेने हो तो ले लो, नहीं तो जाओ। मैं चंद्रशेखर को लेकर गया वहाँ, चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई समाज को हम उठाएंगे। तो यहाँ जुल्म जाति के खिलाफ जो आवाज़ उठी है, उससे लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ राजस्थान में कि यहाँ दलितों की, SC ST और OBC के लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई संगठन है, कोई नेता है चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में। उन्होंने भरोसा किया। इस भरोसे को हमने संगठन का रूप देते देते और लड़ाई लड़ते लड़ते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद ये एक राजनीतिक चेतना थी लोगों में, खासकर पिछली बार भी लोगों की थी कि किसी तरह से किसान का मेला इकट्ठा हो। उस पर हम और हमारे साथी, खासकर किसान आंदोलन से उससे भी पहले बहुत सारे हरियाणा के साथी हैं। मैं जाट आरक्षण आंदोलन में रहा, उसमें उत्तर प्रदेश से अकेला हूँ जो जेल गया। रेल रोकना, पानी रोकना, गृह मंत्री घर पर कब्जा करना, ये सारी चीज़ें मेरे नेतृत्व में हुई। तो वो सब टीस थी लोगों की कि किसान के मेला एक जगह हो। तो यहाँ भी जाट समाज की तरफ से, खासकर OBC में, और SC की तरफ से ये बड़ी लोगों की चाहत थी कि ये दोनों नेता एक हों जो रहनुमाई करते हैं, अगुवाई करते हैं यहाँ पे, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर जी। हम लोगों ने प्रयास किया, पिछली बार भी प्रयास कर रहे थे कि BSP के साथ हो जाए। पिछली बार BSP के बड़े नेताओं की वजह से वो हो नहीं पाया, वो लोग दूसरी तरह की बात रखते थे। इस बार हमने कहा तो ये कुछ हरियाणा के हमारे साथी हैं, उनकी वजह से, और सारे फिर अपने और लोग जुड़े, तो ये एक ये जो गठबंधन है ये बनने में सफल हुआ। और आज जो हालात है राजस्थान के, ये गठबंधन यदि 1 महीने पहले बन जाता तो हालात दूसरे होते, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती। लेकिन आज स्थिति ये है, चाहे यहाँ मीडिया है, सोशल मीडिया खासकर, मेन स्ट्रीम मीडिया हमको नहीं दिखाता, सोशल मीडिया और यहाँ की जो माउथ पब्लिसिटी है, और उसके अलावा जो सट्टा बाजार है, उस सब का आकलन ये है कि 30+ में गठबंधन है। और 30+ का मतलब ये है, मैंने जिद करके चंद्रशेखर जी से कहा कि आप जब मान्यवर काशीराम साहब की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हो कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो यहाँ जाट CM क्यों नहीं होना चाहिए? तो उन्होंने हम सब के निवेदन पे जाट CM के रूप में हनुमान बेनीवाल को यह प्रोजेक्ट किया, और उसी के आधार पर हम जाटों में जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी और जो चीज़ें थी उनको दूर करके हम यहाँ ये भरोसा पैदा कर रहे हैं जाटों में कि आपकी बरादरी का यहाँ 70-75 साल बाद CM बनने जा रहा।
अच्छा सतपाल, ये लगातार बात होती है जातिवाद के ऊपर, तो जातिवाद तो एक हिसाब से जैसे हरियाणा का मामला, वेस्ट उत्तर प्रदेश का जाट और दलित की एट्रोसिटीज की घटनाएं भी हैं, तो ये सिर्फ आप राजनीतिक अलायंस तक ही छोड़ेंगे या फिर सामाजिक अलायंस का भी इसका कुछ करेंगे? और जो ये घटनाएं हैं और जो एक दूरी है, इसको कैसे आप पार पाएंगे? देखिए, जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, हरियाणा में भी इक्का दुक्का घटनाएं हैं जो दूसरी ताकतों ने कराई हैं इन दोनों के बीच में। दोनों लड़ाका कौम है, कोई शक नहीं है। और यहाँ जिस तरह से भाईचारा, आप जाओ वेस्टर्न राजस्थान में, उधर जहाँ जहाँ जाट मेघवाल है वहाँ बिल्कुल शांति है, बहुत कहीं कोई दंगा नहीं, कहीं कोई एट्रोसिटी नहीं। लेकिन जैसे ही आप जाओगे सिरोही की तरफ, जहाँ पे राजपुरोहित हैं, जहाँ पे ब्राह्मण हैं, जहाँ पे ठाकुर हैं, वहाँ एट्रोसिटी घटनाएं हैं। सारी इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, कार्तिक भील, सारी घटनाएं उधर ही हुई हैं। हमारे इसमें चाहे मारवाड़ है या शेखावटी है या फिर इधर ये पूर्वी राजस्थान का भरतपुर, अलवर, ये दौसा, ये इलाका जाट बाहुल्य, और जहाँ पे एससी बिल्कुल बराबर की संख्या में, वहाँ तो भाईचारा बहुत पहले से। टांगा वहाँ से एक लोगों ने कराया था बहुत पहले, एक अधिकारी ने, और उसके अलावा यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं है। तो भाईचारा बहुत जबरदस्त, और यहाँ लोगों की चाहत है एक दूसरे के नजदीक आके हुकूमत में हिस्सेदारी लेने की। और खासकर जो नौजवान है, चाहे हमारे समाज के हैं और चाहे एससी के हैं, वो दीनबंधु सर छोटूराम को, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं। और जितना वो पढ़ रहे हैं उतना ही दोनों करीब आ रहे हैं। यहाँ एक नया नारा, मनदीप आप जानो, एक नया नारा लगाया, जय तेजाजी जय भीम, ये, और ये नारा नीचे तक पहुंच गया, गाँव गाँव। तो ये बताता है कि यहाँ भाईचारे की बुनियाद कितनी मजबूत हो चुकी है। ये सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता, राजनीतिक परिवर्तन को दर्शाता, और इसी का कारण है कि भाजपा और कांग्रेस घबराई हुई है। एक घटना, एक सीट का जिक्र कर रहा हूँ मैं, खासकर आपको जाना, आपको मौका मिले तो तिजारा पे बालकनाथ MP है अलवर के, और वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ हमारा अलायंस का आजाद समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है पोसवाल, उदमीराम पोसवाल। उदमीराम पोस सामने इमरान मिल्ला लड़ रहा। हम लोग थे जाट और गुर्जर समाज के। चाहते इस देश की सच्चाई है, उसे स्वीकार करना चाहिए। जब जात के नाम पे भेदभाव हो रहा, चीजें बट रही है, अधिकार बट रहे हैं, तो फिर सामाजिक